हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम वचन लेके आए हैं। हालेलुया। मत्ती 6:16 से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हम अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि हम लोगों को दिखाते हैं कि हम उपवास में हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि जब तुम उपवास में रहो तो अपना मुंह मत बनाए रहो, क्योंकि उपवास में तुम ऐसे रहो कि तुम्हारे चेहरे में उदासी न छाई रहे। हालेलुया। जो तुम्हारा पिता है वो जाने तुम उपवास में हो, और लोगों को मत बताओ कि मैं उपवास में हूँ, आज ये फास्टिंग में हूँ। जब आप बताते हो तो आप कुछ नहीं पाते हो। हालेलुया। जब आप किसी से नहीं बताते हो, नहा धो के अपना मुंह धो के सिर पे तेल लगाते हो, प्रार्थना वचन पढ़ते हो, तो आप परमेश्वर के सामने अपना चेहरा दिखा रहे हो, परमेश्वर को बता रहे हो, परमेश्वर मैं आज उपवास में हूँ। हालेलुया। और इंसान को नहीं पता होना चाहिए कि तुम उपवास में, सिर्फ हमारा जो पिता जो गुप्त में देखता है उसे पता होना चाहिए कि हमारा बेटा हमारे लिए आज उपवास में है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 6:16 से पढ़ेंगे। उपवास। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब आप उपवास में रहते हो तो जो आपका पिता है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जाने सिर्फ कि आप उपवास में हो। हालेलुया। ना तो तेरा पड़ोसी कोई जाने। आप जब उपवास में रहो तो आप जिस घर में रह रहे हो उसको भी मत बताओ कि मैं उपवास में हूँ। हालेलुया। कोई किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, आपका दायां हाथ को पता है लेकिन बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। आप ऐसे गुप्त में करो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर आप बीज भी बोते हो तो आप किसी को दिखा के मत बो। दाएं हाथ को अगर बीज पकड़ो तो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। हालेलुया। तब जो स्वर्गीय पिता है वो गुप्त में देखता है और तुम्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि ये हम प्रभु की महिमा के लिए, अगर हम कोई भी चीज़ अगर किसी को बता के नहीं करते हैं, गुप्त में करते हैं, तो वो आपका दान स्वर्ग से ग्रहण किया जाता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। क्योंकि तुम हर्ष से दिए हो, ना कुढ़ कुढ़ के दिए हो, न तो अभिमान होके दिए हो, प्रेम से दिए हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर कोई भी चीज़ बोते हो तो अगर किसी को बताते हो कुढ़ कुढ़ के, अपने अंदर अभिमान करके बोल रहे हो कि मैं प्रभु को इतना दे दिया हूँ, मैं प्रभु के लिए इतना उपवास होता हूँ, तो फिर आप प्रतिफल नहीं पाते हो। आप खुश होके प्रेम से अगर आप कोई चीज़ देते हो तो किसी को बताते नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि जो बाप को किसी भी चीज़ के लिए आप अपना किसी टाइम का, किसी वस्तु का अगर प्रभु की महिमा के लिए प्रेम से देते हो, प्रभु की महिमा के लिए आप उपवास में चलते हो, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब वो आपको देता है तो किसी को बता के नहीं देता, आपको गुप्त में देता है। वैसे आपको गुप्त में रखना चाहिए हर एक काम प्रभु के कामों के लिए, क्योंकि हम इंसानों को दिखाने के नहीं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। प्रभु हमारा जो गुप्त है उसे दिखाने, वो देखता है हम क्या कर रहे हैं। हमें किसी को नहीं दिखाना है, हमें प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप ऐसा काम करो ताकि जो हमारा पिता है खुश रहे और प्रसन्न रहे, और तुम्हें दुगना आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप जब उपवास में रहो, मुंह धो, सिर पे तेल मलो, किसी से मत बताओ, उपवास के साथ, और अपना वेस्ट बीज बो। प्रभु की योजना, प्रभु की महिमा के लिए जिस चर्च में आप जा रहे हो वहाँ पे बो, और उपवास में रहो। हफ्ते में 2 या 3 दिन फास्टिंग उपवास में रहो, ताकि जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें आशीष देगा और दुगना भाग आशीष देगा, जो आपका बंद रास्ता खुलता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप आसानी से हर एक चीज़ प्राप्त कर लोगे। आपके जीवन किसी भी भली वस्तु कमी घटी ना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया। 6 में लिखा, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू।